हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब हम किसी दूसरे पर्सन को कॉल करते हैं तो हमारा ओरिजिनल नाम शो करता है उसके मोबाइल पर, या फिर वो दूसरा पर्सन हमारे नंबर पर कॉल करता है तो उसका नाम ओरिजिनल शो करता है। पर ऐसा क्यों? पहले तो ऐसा नहीं होता था। हम जो भी ट्रू कलर से नाम चेंज कर दें तो वही नाम शो करता था, लेकिन अब इस बार ऐसा हो चुका है कि हम ट्रू कलर्स में नाम भी चेंज करते हैं लेकिन हमारा ओरिजिनल नाम ही शो करता है दूसरे पर्सन को, या फिर उधर से कोई दूसरा पर्सन कॉल करते तो उसका भी ओरिजिनल नाम हमें शो करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है CNAP कॉलर ID। तो यहाँ से देख सकते हैं CNAP कॉलर ID लिख के आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर हमने CNAP कॉलर ID लिख के सर्च कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये ऐसा लिख के आ रहा है। अब इसको हम पढ़ के आपको बारीकी से समझाते हैं। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की एक पहल है जिसके तहत मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का KYC सत्यापित नेम प्रदर्शित किया जाता है। 2026 की शुरुआत तक 4G 5G नेटवर्क से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने वाली इस प्रणाली का उद्देश्य ग्राउंड सोर्स डेटा के बजाय आधिकारिक ग्राहक नामों का उपयोग करके स्पैम घोटाले वाली कॉलें को कम करना है। इसका मतलब ये है दोस्तों, KYC के तहत आधार के माध्यम से गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके तहत आपके आधार के अनुसार जो आपका नंबर आधार से वेरीफाई होगा तो वही आधार कार्ड का ओरिजिनल नेम किसी दूसरे पर्सन को यदि कॉल करते हैं तो उसके मोबाइल पर ओरिजिनल नेम आपका दिखाई देगा। चाहे उधर से कॉल आएगा तो उसका नाम आपके मोबाइल में ओरिजिनल दिखाई देगा। यदि आप किसी दूसरे पर्सन को कॉल करेंगे तो आपका नाम उसके मोबाइल पर ओरिजिनल दिखाई देगा। यह नियम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिससे आपके मोबाइल पर कॉल किसी का आता है, नंबर चाहे सेव हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं है। यदि कॉल आएगा उधर से तो ओरिजिनल नाम शो कर जाएगा, और चाहे आप इधर से कॉल करें तो आपका ओरिजिनल नाम उसके मोबाइल पर शो करेगा। नंबर चाहे एक दूसरे का सेव करके रखे रहो चाहे ना रखे रहो, लेकिन फिर भी ओरिजिनल नेम शो करेगा। और इसके बाद यदि आप मोबाइल का डेटा ऑन रखते हैं और चाहे ऑफ रखते हैं, में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको ओरिजिनल नाम शो करेगा। चाहे डेटा ऑन करो चाहे ऑफ करो, डेटा से कोई मतलब नहीं है, कॉल से मतलब है। इसके बाद आप समझ गए होंगे तो इसका मतलब क्या है। इसके बाद यहाँ पर CNAP के प्रमुख पहलू भी दिए गए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सत्यापित पहचान तृतीय पक्ष ऐप के विपरीत CNAP आधार जैसे आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर दूरसंचार ऑपरेटर के डेटाबेस से सीधे नाम प्राप्त करता है। यानी कि CNAP आधार जैसे दस्तावेज जैसे डॉक्यूमेंट लगा होता है। जब आप सिम खरीदते हैं तो आपका आधार कार्ड लिया जाता है तो आपका वहाँ पर ओरिजिनल नेम, फोटो सब कुछ फीड होता है, आधार के अनुसार शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किसी ऐप की आवश्यकता नहीं, यानी कि आपने मोबाइल पर किसी ऐप की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कोई भी ऐप इंस्टॉल करो चाहे ना करो, इससे ऐप का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये गवर्नमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह नेटवर्क स्तर पर कार्य करता है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी या किसी विशिष्ट ऐप की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने बता दिया है कि ऐप को कोई भी को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर कार्यान्वयन प्रमुख ऑपरेटर जियो, एयरटेल, VI, BSNL इसे लागू कर रहे हैं और उम्मीद है कि स्मार्टफोन निर्माता लॉन्च के 6 महीने के भीतर इस सुविधाओं का समर्थन करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये और कंपनियां हैं तो इसके भी 6 महीना के अंदर यानी कि भीतर
ये सुविधा प्रदान करेंगे, वो चाहे किसी भी कंपनी के सिम क्यों ना हो। इसके बाद यहाँ पर गोपनीयता और निजता, हालांकि इसे धोखाधड़ी से निपटाने के लिए बनाया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, पहले स्पैम होता था, बहुत धोखाधड़ी होता था। यानी कि आधार कार्ड में ओरिजिनल नाम कुछ दूसरा रहता था, लेकिन और नाम कुछ दूसरा शो करता था दूसरे मोबाइल पर। ओरिजिनल नाम तो दूसरा था, लेकिन दूसरा फेक नाम किसी दूसरे मोबाइल पर शो करता था जब आप कॉल लगाते थे, या फिर उधर से कॉल आता था तो वो भी फेक नाम ऐड किया रहता है, जिसके माध्यम से इधर शो करता था। तो ये धोखाधड़ी को निपटाने के लिए, यानी आप समझ सकते हैं, मतलब इसको बंद करने के लिए बनाया गया। लेकिन यह निजता से संबंधित प्रश्न उठाता है। हालांकि डेटा सुरक्षा के विकल्प चर्चा का हिस्सा है, यानी कि यह एक सुविधा प्रदान करता है। यानी कि धोखाधड़ी स्पैम किसी भी नंबर का नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ओरिजिनल नाम शो करेगा। चाहे आप दूसरे पर्सन को कॉल करो, चाहे उधर से कॉल आए, तो दोनों का ओरिजिनल नाम दोनों के मोबाइल पर शो करेगा। तो यह एक धोखाधड़ी और जो स्पैम कॉल होती थी, इससे एक सुविधा प्रदान करता है ओरिजिनल नेम शो करने का। यह सेवा फीचर्स फ़ोन सहित सभी प्रकार के फ़ोन पर काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यानी कि यहाँ पर किसी भी कंपनी के चाहे फ़ोन लिए हों, ऐप आपको इंस्टॉल करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी बता दिया है कि ऐप किसी भी इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक गवर्नमेंट के तहत ये लॉन्च किया गया है ताकि अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो स्पैम कॉल, धोखाधड़ी कुछ भी होता था, तो वह अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा लॉन्च किया है, चाहे किसी भी कंपनी का सिम क्यों ना हो, आपका ओरिजिनल नाम शो करेगा, और चाहे उधर से कॉल आए उसका भी नाम शो करेगा। तो आशा है कि इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। आप परेशान थे काफ़ी दिनों से, तो हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, जिससे आपको यह जानकारी हो सके कि ये ओरिजिनल नाम क्यों शो कर रहा है। आप बहुत दिनों से परेशान थे। तो यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, उसके साथ कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशनल मिलता है, और ऐसे ही टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे न्यू वीडियो अपलोड कर सकूँ तो आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे।